स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैसेज सुनाना चाहती हूँ जो रोनाल्डो का है। आप पहले वो सुनिए, उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। I was born in a poor family and I lived as a loser. But definitely one day I will die. But I will die as a legend. इस मैसेज में रोनाल्डो कह रहे हैं कि भले ही मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा एज ए लेजेंड। स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। टाइटल और थंबनेल देख के अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि स्टोरी फुटबॉलर्स के लिए है या फिर जिनको फुटबॉल पसंद है उनके लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी उन सब के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। स्टोरी में आज हम देखेंगे कि कैसे एक माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बन गया है। ये है दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कुछ लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन जिनको फुटबॉल पसंद है उनके लिए ये भगवान है। आप सबको ये जान के झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनका बचपन एक टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम रोनाल्डो रखा। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। आज रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन ये बात आपको जान के हैरान कर देगी कि रोनाल्डो की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो के यहाँ तक पहुँचने का ये सफर एक फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनके अलावा 2 भाई और एक बहन है। एक साधारण से परिवार में जन्मे उनके पिता पुर्तगाल की नगर निगम में माली का काम किया करते थे। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो का खेल में इस तरह से लगाव देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंडोरिना क्लब में चुन लिया गया था। ये है रोनाल्डो की माँ और इनका नाम है मारिया। रोनाल्डो की माँ बचपन में उनको क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब भी मैदान में हार जाते या फिर कम स्कोर करते तो वो रोने लगते थे। स्कूल में भी ज्यादातर रोनाल्डो फुटबॉल ग्राउंड में पाए जाते थे। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का मन इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने उनको अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो हमेशा कहते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंटो के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनका ट्रायल लेने आए, उन्होंने साफ बोल दिया था कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसी को हम हमारी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त एल्बर्ट ने किया था। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया था। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पास ले जा चुका था। गोल करने के लिए एल्बर्ट को बॉल को सिर्फ थोड़ा सा पुश करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बॉल रोनाल्डो को पास कर दिया। रोनाल्डो ने ये गोल किया और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने एल्बर्ट से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एल्बर्ट ने कहा, तुम मुझसे बहुत बेहतर खिलाड़ी हो। इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और आज भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। इसी वजह से महज 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने पूरे परिवार को छोड़कर लिस्बन में जाकर रहना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। इसलिए डॉक्टर ने उनको ज़्यादा दौड़ने से और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या तो उन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा।
8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले रोनाल्डो को ये कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर को अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवरी होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गए थे। इसी बीच रोनाल्डो के जीवन में बहुत बड़ा दुख आया। शराब की लत की वजह से रोनाल्डो के पिता की मृत्यु हो गई। इससे रोनाल्डो बहुत ज़्यादा टूट गए क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के बहुत करीब थे। शराब की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई थी, इसीलिए रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। रोनाल्डो के पिता घर में अकेले ही कमाने वाले थे। अब उनके चले जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घरों में खाना बना के अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था। इतनी परेशानियों के बावजूद रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना जारी रखा। लगातार मेहनत के दम पर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी की तरह उभरे। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इससे रोनाल्डो को बहुत फ़ायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उनको जर्सी नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियनशिप टाइटल और फीफा कप वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो के गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती। 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए ये अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। रोनाल्डो को उनकी लाइफ में कई टाइटल और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद अकेले उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था। इस ऑक्शन में हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर है। रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे रईसों में भी शामिल है। आज रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पर पहुंचना हर किसी का सपना होता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस किसी फील्ड में हो, कड़ी मेहनत और लगन से आप भी कामयाबी पा सकते हैं। रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रोनाल्डो की लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।